Goal, nation's leading institute. Hello students, today we are going to discuss the solution of inorganic chemistry of examination AITS mean test 10 for the NEET, which was held on 7 January 2024. We will discuss the inorganic questions of this examination. पहला क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक का, क्वेश्चन नंबर 52. The incorrect order according to properties indicated. जो प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा इसमें इनकरेक्ट ऑर्डर है? पहला है मेरे पास आयनिक साइज, किसका एल्युमिनियम +3 है, मैग्नीशियम +2 है, सोडियम प्लस है, फ्लोरीन है। ये सब के सब फ्लोरीन माइनस, सबके सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। ये सब के सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में याद रखिएगा कि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, साइज घटेगा, या इसी को दूसरे भाषा में भी बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे तो साइज घटेगा, और निगेटिव चार्ज अगर बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। तो देख लीजिए, सबसे छोटा साइज ए होगा, उसके बाद ए होगा, उसके बाद ए होगा, सबसे बड़ा हो जाएगा फ्लोरीन माइनस, जो कि ऑर्डर इसी में लिखा है, सही है। आयनाइजेशन एंथैल्पी, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। बोरन में होता है P1, इसमें P2, इसमें P3, इसमें P4 होता है। इधर से इधर जाते हैं, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में बोरन का सबसे कम सही है, कार्बन का, उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में ज्यादा होना चाहिए था ऑक्सीजन का, लेकिन होता है नाइट्रोजन का, क्योंकि नाइट्रोजन में P3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन है, तो ऑक्सीजन उसके बाद नाइट्रोजन होना चाहिए था, जो कि गलत दिया हुआ है ऑर्डर। इसलिए करेक्ट ऑप्शन मेरा 52 का सेकंड होगा। लेकिन और भी देख लेते हैं। आयोडीन, इसका इलेक्ट्रॉन गैस एंथैल्पी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सबसे ज्यादा क्लोरीन का होता है, क्यों? क्योंकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जो Cl- बनता है, और फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जो F- बनता है, तो F- का साइज छोटा होने की वजह से रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाता है। रिपल्सन ज्यादा होने से अनस्टेबिलिटी हो जाती है, अनस्टेबल हो जाता है, स्टेबिलिटी घट जाती है। इस वजह से फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सा कम हो जाता है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अच्छा होता है, इसीलिए बाकी सब ट्रेंड सही है, लेकिन क्लोरीन का फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है, उसके बाद ब्रोमीन का होता है, उसके बाद आयोडीन का होता है। तो यही लिखा है, आयोडीन का सबसे कम, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन। ये सही है ऑर्डर। मेटालिक रेडियस बिल्कुल सही है, डाउन द ग्रुप जाते हैं, साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने से मेटालिक रेडियस बढ़ता है। तो इनकरेक्ट कौन सा इसमें था? सेकंड इज द इनकरेक्ट वन। नेक्स्ट देखते हैं अगला। द आईपेक नेम ऑफ द कंपाउंड PTNH3BrClNO2। ठीक है, कुछ नहीं, आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? एमीन का, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, उसके बाद ब्रोमो, उसके बाद क्लोरो, उसके बाद नाइट्राइटो, एन। नाम क्या हो जाएगा? एमाइन। एमाइन यहां पे है, इसमें सिंगल एम है, गलत हो जाएगा। एमाइन, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, नाइट्राइटो, एन, प्लेटिनेट। माइनस है इसलिए प्लेटिनेट। चार्ज निकाल लेंगे, 2 आएगा, चार्ज 2 आएगा। इसका एक्स मान लो, पूरे अमोनिया पे 0, ब्रोमीन पे -1, क्लोरीन पे -1, नाइट्रोजन NO2 पे -1, पूरे पे चार्ज -1, एक्स की वैल्यू +2 आ जाएगी। इसलिए सही ऑप्शन कौन होगा? एमाइन, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखते हैं, इसलिए सही ऑप्शन इसका सेकंड हो जाएगा। 58, क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। द फॉलोइंग सेट डज नॉट कंटेन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, काउंट कर लेना इसमें, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। BO3 3-, चलो यहीं पे लिख लेते हैं, चलो देख लेते हैं। BO3 3-, CO3 2-, NO3-। बोरन के पास आउटरमोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, तो 18 5 23 3 26। कार्बन के पास 6, कार्बन के पास 4, ऑक्सीजन के पास 8, 6 18 और +2, तो 24 और 2 26, नहीं सॉरी, 18 4 22 ना, 22 2 24। नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट में 5, ऑक्सीजन के 6, तो 18 और +1 है, तो 18 5 23 1 24। बोरन के आउटरमोस्ट में 3 और इसका 3, बोरन के आउटरमोस्ट में 3, 18 अब +3,
इसका भी 24 होगा, सबके 24 है। क्या बोल रहा है? नॉट डज नॉट कंटेन, तो ये तो कंटेन करता है, सबके पास 24 इलेक्ट्रॉन है। SO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस, NO3 माइनस। तो अभी हम लोग निकाल रहे हैं CO3 के पास कितना था 24, NO3 के पास 24, SO सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 और 18 प्लस 2, 18 6 24 और 2 26, तो यही नहीं होगा। सही ऑप्शन 2 ही चला जाएगा। इसमें देख लेते हैं, CN के कार्बन के पास 6, नाइट्रोजन के पास 4 और नाइट्रोजन के पास 5, तो 6 और 5 11 12, इसके पास 14, नाइट्रोजन के पास 5, 7 6 13 14, इसके पास भी 14, इसके पास भी 14, इसके सबके पास 14 होगा। CN कार्बन के पास 6, नाइट्रोजन के पास 7 -1 14 हो जाएगा इसके पास। C2 के पास 14 सही है। PO4 3 माइनस, फास्फोरस के पास 15, ऑक्सीजन के पास 8 चौको 32 और प्लस 3, ऐसे करके निकाल ले, जोड़ ले, आसान क्वेश्चन होता है। कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, किसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होगा PSA। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है ना कि ये सल्फर अगर डिफरेंट ग्रुप का होगा, ये डिफरेंट पीरियड का होगा, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कभी हो ही नहीं सकता है। एक सल्फर है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, कार्बन नाइट्रोजन एक ही पीरियड का है, सल्फर डिफरेंट पीरियड का हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कभी नहीं होगा। इतना कभी चार्ज नहीं बैलेंस कर सकता है, चार्ज बैलेंस कभी नहीं कर सकता इतना ज्यादा। तो पीरियड अगर डिफरेंट होगा तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कभी नहीं होगा। तो जल्दी से हटाने के लिए इसको यही करते हैं। बोरन कार्बन नाइट्रोजन सेम पीरियड का है, चांस है। कार्बन नाइट्रोजन कार्बन सेम पीरियड का है, हो सकता है। फास्फोरस सल्फर क्लोरीन सेम पीरियड का हो सकता है, डिफरेंट पीरियड वाले कभी भी नहीं होते, हो सकता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो इसलिए 58 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं, इंसर्शन रीजन है। ज्योमेट्री ऑफ ICl3 टेट्राहेड्रल। आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 5 6 7, हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा sp3d, और sp3d का ज्योमेट्री होता है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। स्टेटमेंट गलत है, यह टेट्राहेड्रल नहीं, क्या होगा? ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ICl3 टी शेप, 3 क्लोरीन है, लोन पेयर जाना चाहता है इक्वेटोरियल पे, इक्वेटोरियल भेज दीजिए। इसका शेप कैसा होगा? टी शेप, ये सही है, टी शेप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर। असर्शन गलत है, रीजन सही है। असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, तो इसलिए 59 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं, 64। The incorrect electronic configuration for the outermost shell is for the given element of atomic number 64, 65, 96 और 93। 64 गैंडोलियम होता है, 64 GD है, पीरियड नंबर 6 होता है इसका, 6 पीरियड। तो इसका एटॉमिक नंबर लिख लीजिए 54 जेनॉन। 6 से शुरू करें, 6p पे खत्म करें, 5d 4f होगा, 2 यहां पे 56 और यहां पे 8 होना चाहिए, लेकिन हो जाता है 1 और 7, एक्सेप्शन में है गैंडोलियम। तो 4f7 5d 1 6s2 सही है। इसके बाद 65 आइए, 65 में जेनॉन 6s2 5d 0 4f 8, तो 9 होगा, ये सही है, एक्सेप्शन नहीं है। 65 इज नॉट एन एक्सेप्शन, तो 9 सही है। भी 4f9 6s2 4f9 6s2 5d 0, ये भी सही है। 96 तो थोरियम, पहले 93 देख लो, 93 थोरियम 90 होता है, प्रोटेक्टियम 90 91 92 93, ये एक्सेप्शन में है, याद रखना, एनपी एक्सेप्शन में आता है। ये ब्लॉक के सारे एक्सेप्शन में है, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, ये सारे एक्सेप्शन में है। प्लूटोनियम, ये भी एक्सेप्शन में है, ये सब एक्सेप्शन में है। और एक और है क्यूरियम, ये भी एक्सेप्शन में है। एक्टिनाइड सीरीज का थोरियम है, प्रोटेक्टिनियम है, यूरेनियम है, नेपच्यूनियम है, प्लूटोनियम है और क्यूरियम है, सब एक्सेप्शन में होते हैं। नेपच्यूनियम भी एक्सेप्शन में है। चलो देख लो जरा सा, एनपी नेपच्यूनियम 93,
ये 7th पीरियड का एलिमेंट है। रेडॉन 86, 7s 7p पे खत्म करो, 6d 4f 2 पहले f में जाएगा तो 86 और 2 88 5 होगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन डिफरेंस है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डिफरेंस में 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। 6d1 एंड 4f4, 6d1 एंड 4f4, 86 88 88 और एक 89 और 4f। ये गलत है, ये गलत है सर, ये गलत है। इसमें क्या होना चाहिए बोलो? ये होना चाहिए था 7s2 6d1 एंड 5f4। दिस इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन ऑफ नेपच्यूनियम। एटॉमिक नंबर इसका नेपच्यूनियम का होता है, नेपच्यूनियम का एटॉमिक नंबर 93 होता है, जिसका ये हो जाएगा। 96 का कोई एक्सेप्शन है नहीं, 94 94a है, 95 और 96। तो 96 सही है। 96 भी एक्सेप्शन में आता है, क्यूरियम है। 96 भी, ये भी सीएम है, ये भी एक्सेप्शन में है। तो इसका 4f 5f7 61 7s2 ये सही है। ये इसी के नीचे आता है, तो जस्ट लाइक दिस वन है, इसी के नीचे आता है, इसलिए इस दोनों का सेम हो जाएगा। और एक चीज याद रखो, देखो इसमें छाटने का सबसे तरीका क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया, इतना टाइम नहीं लगेगा, नहीं तो आपको ऐसे पता होना चाहिए सारे एक्सेप्शन। इसमें क्या दिया है आपको जल्दी से बनाने के लिए कि 90 सब के सब एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। देखो सारे एफ ब्लॉक है, और एफ ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है ना, वो होता है n-2f 1 to 14, n-1d 1 to 2, सॉरी 0 to 1 और ns2 फिक्स होगा। तो देखो यहाँ पे ns2 फिक्स है, चलो ये हो सकता है ns2 यहाँ पे ns1 है, तो यही गलत हो जाएगा। तो इसीलिए 64 का जो सही ऑप्शन होगा इनकरेक्ट, वो यही होगा। और हमारा ए भी आ भी रहा है इसे नेपच्यूनियम का, तो 64 का सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस से पता है आप लोगों को, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन कॉन्टैक्ट प्रोसेस से करते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखा जाए 82, क्वेश्चन नंबर 82। द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO3। कितना ऑक्सीजन एटम? 3। सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4, 4 एटम। पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड तो H2 3 दूनी 6 में से अगर 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, सल्फ्यूरिक है ना तो 8, एक ऑक्सीजन 7, तो H2 और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में H2O7 होता है। क्या पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन कितना? 8 इसमें प्रेजेंट होता है, इसलिए पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है 8, पायरो में 7, सल्फ्यूरिक में, तो इसलिए 82 का सही ऑप्शन कौन जाएगा? 3। नेक्स्ट देखते हैं the maximum number of Cl double bond O bonds are present. Hypochlorous, chlorous, perchloric and chloric. HClO3 chloric acid होता है, HClO4 this is the chloric acid, this is the perchloric. क्लोरिक में एक निकाल दे तो क्लोरस, और क्लोरस में एक और निकाल दे तो हाइपोक्लोरस। ठीक है, दिस इज द क्लोरस एसिड एंड दिस इज द हाइपोक्लोरस। चलिए देख लिया जाए, इसमें क्या होगा? Cl डबल बॉन्ड O OH, एक लोन पे प्रेजेंट रहेगा स्ट्रक्चर में। इसमें क्या होगा? Cl डबल बॉन्ड O OH। इसमें 2 ऑक्सीजन ही है, एक हाइड्रोजन है, तो Cl डबल बॉन्ड O मैक्सिमम इसी में प्रेजेंट होगा। इसमें तो हो नहीं सकता है, ऑक्सीजन ही कम है, तो सबसे ज्यादा किसमें होगा? परक्लोरिक एसिड में। इसलिए 83 का सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। Cl डबल बॉन्ड O का मैक्सिमम नंबर किसमें होगा? Cl डबल परक्लोरिक एसिड में 3। कितना? 3। इसमें कितना? 2। इसमें निकाल लेंगे Cl डबल बॉन्ड O OH लोन पेयर, 2 1 3 4 5 6 7। इसमें Cl OH, बाकी इसमें लोन पेयर होते हैं 3, यही होता है। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसमें होता है? परक्लोरिक एसिड में। नेक्स्ट आ जाए
नेक्स्ट बोल रहा है कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग हैविंग देयर रिस्पेक्टिव कलर प्रॉपर्टीज। ये आपको एनसीईआरटी में कलर ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड है, ये कलर ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड है, ये आपको याद करना पड़ेगा एनसीईआरटी से। इंटर हैलोजन कंपाउंड, आईसीएल का रूबिया कलर होता है, सही है, रूबी रेड। आईबीआर का ब्लैक सॉलिड, ये भी सही है। BRF5 नहीं, ये गलत है। IVF7 कलरलेस गैस, ये भी सही है। तो सही ऑप्शन कौन होगा? BRF5। एक कलर ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड है, चार्ट एनसीईआरटी में गिवन है, एक बार उसको देख लीजिएगा, उसको एक बार याद कर लीजिएगा, याद करने वाला पार्ट है यह। नेक्स्ट देखा जाए, द POP लिंकेज आर प्रेजेंट इन पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड, तो फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? पायरो में मतलब H3PO4 है ना, H3PO में 2 से मल्टीप्लाई करके एक मॉलिक्यूल वाटर निकाल दीजिए। 6 में से 2 गया 4, P2, 4 में 8, 8 में से गया 7। तो देखो एक चीज बताए थे आप लोग को कि पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम के बराबर आता है, ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम के बराबर है, तो उसमें POP लिंकेज होगा। निकाल के देखो, 7 दूनी 14 में 4 गया 10, +5 आएगा इसमें। H4P2O5 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन से +5, इसमें POP लिंकेज होगा, यही सही ऑप्शन है। इसका स्ट्रक्चर भैया इस तरह से होगा, POP डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH 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 OH, तो इसमें POP लिंकेज होता है। ऑर्थोफॉस्फोरस में तो एक ही फॉस्फोरस है, तो POP कहां सोचेंगे? ऑर्थोफॉस्फोरस इसी को बोलते हैं, H3PO4 का ही नाम है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरिक बोलो या सॉरी, नहीं, ये ऑर्थोफॉस्फोरिक है। ऑर्थोफॉस्फोरस क्या है? H3PO3 को बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस। तो इसमें तो एक ही फॉस्फोरस है, तो POP लिंकेज संभव ही नहीं है, तो बात ही नहीं करेंगे। हाइपोफॉस्फोरस में भी एक ही फॉस्फोरस होता है, तो इसमें भी POP लिंकेज नहीं सोचेंगे। तो POP लिंकेज सिर्फ किसमें होगा? पायरोफॉस्फोरस। इसलिए 85 का सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दिस इज ऑल अबाउट योर इनऑर्गेनिक क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।